नीतीश कुमार साथ नहीं देंगे तब भी भाजपा बना सकती है एनडीए सरकार। जानिए कैसे बनेगा सीटों का संतुलन। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अतिरिक्त वह बहुमत प्राप्त करने से 32 सीटों की दूरी पर है। इस वजह से संशय बना हुआ है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। वहीं इंडिया अलायंस के नेता तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा, जिसके नेताओं का कहना है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और हम सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे। कांग्रेस बीते 10 सालों से राजपाट से वनवास काट रही है। वह अब पूरा जोर लगा रही है कि वह सरकार का हिस्सा बने और भाजपा को बाहर किया जाए। इसी के बीच सबकी नज़र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बतौर किंग मेकर नज़र है कि इन्हीं में मदद से सरकार बनेगी। किस वजह से बताए जा रहे हैं किंग मेकर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर आधारित होने की मुख्य वजह यह भी है कि उनके मदद से एनडीए को बहुत मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं और कई बार हो भी चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि अब वह इधर से उधर नहीं जाएंगे। बुधवार को सुबह पटना से दिल्ली आई विस्तारा की फ्लाइट में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगे और पीछे की सीट पर बैठे दिखे गए, तब सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस किसी भी नज़र सीट के संतुलन और समीकरण पर है। लोकेश कुमार यदि एनडीए सरकार की बजाय इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं तो मोदी सरकार क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। नीतीश कुमार 12 सीटें लाकर एनडीए की अहम कड़ी बन गए हैं, लेकिन यदि वो पलट भी गए तो भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। 272 वाले जादू आंकड़े को नहीं छुपाएंगे। एकनाथ शिंदे की भाजपा के लिए अहम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाजपा को मात्र 240 सीटें मिली है और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें मिली। दोनों को मिला लिया जाए तो आंकड़ा 256 तक पहुंच जाता है। इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास भी 7 सांसद है। इसमें यह नंबर 263 पहुँच जाएगा। फिर खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं और इन सीटों को मिलाकर पूरा आंकड़ा 268 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की जनसेना के पास 2 सीटें और जयंत चौधरी के आरआईडी के पास भी 2 सीटें हैं, जिससे ये पूरा आंकड़ा 270 तक पहुंच जाएगा। पंजाब और महाराष्ट्र में भी लगना होगा जुगाड़। अपना दल अजित पवार भी एक सीट लाकर अहम बन गए हैं। इन सीटों को मिलाकर यह पूरा आंकड़ा 274 का हो जाता है। यह सरकार बनाने के लिए जादू के आंकड़े से अधिक इन पार्टियों के अलावा पंजाब में भाजपा की मुख्य सहयोगी दल रही अकाली दल भी 1 सीट लेकर जीत चुकी हो। भाजपा यदि प्रयास कर रहे ले तो उनका साथ मिल सकता है। आपस में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, लेकिन मनाने के बीच में खत्म हो जाता है। जीतन राम मांझी की पार्टी HAM और असम में भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद में भी 1 सीट लेकर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इन सभी का साथ मिलता है तो फिर एनडीए को 277 सीटों के साथ आसानी से सरकार बना सकती है। और अगर नीतीश कुमार स्विच कर देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी।